नमस्कार आप सभी का, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि अभी हमारे पीछे जो क्राउड देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे गांव देहात में होता है ना, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग थोड़ा इमोशनल लोग हैं गांव देहात के, और हम भी चूंकि गांव से रिलेटेबल हैं तो हम लोग बड़ा पूजन पाठ में विश्वास करते हैं। और अभी तो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो माँ काली, माँ दुर्गा जी का दर्शन करने के लिए अभी हमारे साथ जो है बड़ूपर पंचायत की वर्तमान मुखिया हैं। तो बिना किसी देरी के, और इस बार चुनाव में भी जो कि प्रत्याशी रूपी खड़ी हैं, आप देख रहे होंगे जैसा कि हाथ जोड़े हुए, तो बिना किसी देरी के इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और इनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या चीज़ें हुई हैं पंचायत में, क्या अगला बार होना है कुछ नया पंचायत वासियों के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? विमला देवी, श्रीमती विमला देवी, ग्राम पंचायत बड़ूपर की मुखिया हूँ। मैं अगला साल से कर रहा हूँ काम, 2 साल से कोरोना चलते हुए कुछ काम नहीं किया। फिर भी आप प्रत्याशी लोग चाहें कि मुखिया बन जाएगी तो फिर भी हम मुखिया बनकर फिर जो काम बाकी है उसको पूरा कर देंगे। इस बार भी सत्ता में आने के बाद? इस बार आने के बाद। आशीर्वाद, प्यार दुलार किसका किसका मिल रहा है इस बार पंचायती चुनाव में आपको? सभी लोगों का मिल रहा है। सबका? सबका मिल रहा है। हम चाहेंगे इनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा क्लोजअप लीजिएगा। यहाँ क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय कुमार सिंह। आप इनके प्रतिनिधित्व करता है पंचायत से? जी। और इस बार का देखिए जो पंचायती चुनाव है अपने आप में एक बड़ा अलग माहौल लेके आया है। ठीक, वो हर तरह से, चाहे शक्ति प्रदर्शन में हो, बढ़ चढ़ के भाग लेना हो, बहुत लोग इच्छुक हो रहे हैं इस बार पंचायती चुनाव। ऐसा लग रहा है कोई पर्व त्योहार और मेला चल रहा है चीजें। और हालांकि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, पहले ऐसे प्रत्याशी के प्रतिनिधित्व मिले हमें जो कि आप इस चीजों का पालन कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस बार पंचायत में क्या नया होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि पंचायत में तो कोई नया होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको प्यार मोहब्बत 2001 से जनता देती आ रही है। मेरा कार्य भी अच्छा होता है ना। और मैं जो इस वर्ष का जो चुनाव है, विमला देवी का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल के चलते सारा जब देश परेशान हो गया तो देश के ही हम लोग तीसरे प्रधान के अंग हैं, तो हम लोग अब कितना कार्य कर पाएंगे जब जी सारी पूंजी पगार सारे डिस्टर्बेंस है, उसमें कोरोना का जितना असर कहीं ना कहीं यहाँ भी पड़ा, बहुत पड़ा, देहात में पड़ा, बहुत पड़ा है। अच्छा। जिसका हम लोगों ने गाइडलाइन के अनुसार मास्क का भी वितरण किया। कर लें क्योंकि डिस्टेंस हमारे आपके बीच है। हाँ, कोई दिक्कत इसको नहीं। हटा देते ठीक है, कान पर है। बताएं। तो मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सब हम लोग किए। अच्छा। भली भांत किए, जनता का सेवा किए, जो बाहर से आया उसका भी सेवा किए हम लोग। और उसमें जो भी आता गया हम लोग को कोरोना काल के बाद फंडिंग उसको भी हम लोग जनता के बीच जहाँ जहाँ स्कीम दिए थे उसको करते गए। कुछ रह गया है कार्य जो बाकी है। अभी हमारा सरकार भवन जो है सारा कुछ होने के बाद पैसे का अभाव में पड़ा है, नहीं बन पाया, तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे? अब जनता कहेगी तो कपार थोड़े फोड़ेंगे हम लोग ना, क्योंकि वो भी रिलेटेबल है फंड की वजह से। फंड की वजह से रिलेटेबल है, और जितना भी है फंड के रिलेटेबल से है। मनरेगा एक चीज है हम लोग का, जो उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैंने करोड़ों का काम दिया लेबरों को जो बाहर से आया कोरोना काल में रहते हुए। कोरोना काल में हम लोग मजदूरी के लिए बहुत परेशान हो गए लोग, तो उन लोगों के लिए मनरेगा कोरोना काल में ही हम लोग मिट्टी का काम दिया, बाहर खुदाई का काम किया। चूँकि इस रोड का काम नहीं दे पाया, इसलिए कि 2019 मार्च के बाद रोड सड़क का काम बंद हो गया है, तो हम लोग तालाब खुदाई का काम शुरू कर दिया कि जल स्तर भी बना रहेगा। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जब पूरा विश्व और पूरा देश बेरोजगार था उस समय आप अपने पंचायत के लोगों को रोजगार दे रहे थे। इससे आपकी जनता आपको किस तरह से धन्यवाद कहती है? अब तो देखिए, खुश है इस चीज से तो खुश है जनता। अच्छा, इस बार उम्मीद क्या लग रहा है क्षेत्र से? उम्मीद तो लग रहा है कि हर बूथ से, हर गांव से हमको वोट है। अच्छा। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है, और उनके आशा पर मैं खड़ा हूँ। अगर आशा नहीं देते तो मैं नहीं खड़ा होता, क्यों प्रतिष्ठा लौटाता इसमें। अच्छा, हाँ, उम्मीद है इस बार? उम्मीद है, 100% उम्मीद है, क्योंकि जनता के ऊपर ही विश्वास किया जाता है जनप्रतिनिधियों का, और जनता के बदौलत ही आपको आना है। जनता के बदौलत ही आना है। अगर जनता नहीं वोट देगी तो हम लोग कैसे जीत कर आएंगे? बिल्कुल सब। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्थानीय से बात करना चाहेंगे, थोड़ा आगे आएंगे। आप भी चूंकि गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा? थोड़ा क्लोजअप लीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा आपका? धनंजय कुमार यादव। क्या करते हैं आप? हम तो खेती बाड़ी करते हैं अभी। अच्छा। और पंचायती चुनाव चल रहा है आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल, भरपूर पता होगा आपको। जी। क्या राय रख रहे हैं इस बार, क्या बढ़िया चाहिए पंचायत में? हम पूरे जनता से ही अपील करना चाहेंगे कि अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, जो हम लोगों के आने वाले भविष्य में कार्य करें, जो छूटे छटके काम है वो करें। और इस साल तो जो
पीछे जो बताया कि कोरोना काल का तो प्रभाव पड़ा ही है, उसको मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं जनता से यही कहूँगा कि यह प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहिए जो जानकार हो, ऐसा नहीं कि कोई कह दे आकर के कि योजना जो आवास योजना का है वो मुखिया जैसे कर दिए वैसे कर दिए, ऐसा नहीं होता है। चूँकि ऑनलाइन हो गया है, योजना जो है पूरे नंबर से आता है, उसमें कोई का किसी हस्तक्षेप करना है मतलब आपका लूट रसूट वाले की तरफ एक इशारा है। हाँ, उस तरह का मैंने गलत आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए, कोई भी प्रतिनिधि करता हो। तो मैं यही कहूँगा कि गलत नहीं, वो जो सिस्टम है वो होता ही है। अगर कोई किसी को लेकर पैसा फेंक देता है, किसी अधिकारी को देता है, तो उसमें प्रतिनिधि जिम्मेवार नहीं है। कुछ गली का काम हमारे गाँव में भी था, जिसमें काम भी लगा था, जिसमें रोक के चलते रह गया, उसमें किसी प्रतिनिधि का क्या दोष हो सकता है? बिल्कुल, कोई जमीन देगा तभी तो प्रतिनिधि बनाएगा। और जब गांव घर वालों का दबदबा रहेगा तो काम एक बात सब लोग पूरे पंचायत के लोग जानते हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ, इसको कोई माना नहीं कर एक सवाल आपसे मेरा रहेगा, कितना उम्र हो रहा होगा आपका? हमारा 50 के आसपास है। बाबू थोड़ा चुप रहो। हमारा उम्र 5 दशक के करीब आपका उम्र हो रहा होगा। जी 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 बिल्कुल। आपके यहाँ नल जल का काम हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। किस तरह से संतुष्ट हैं उससे? क्योंकि मेरा पूरा बात सुन लीजिए, यहाँ पे क्या है कि बहुत जगहों पे, बहुत पंचायतों में स्कैम सुनने को मिला है मुखिया जी, कि चीजें लगी हैं लेकिन बहुत कम हद तक वो कार्यकर्ता एक्टिव मोड में है। तो आपके यहाँ का क्या सिचुएशन? हमारे यहाँ 2 गांव मिलाकर 1 वार्ड था। अच्छा, 1 वार्ड में एक ही जल लगना था, जो कटसरिया में लग चुका था, लेकिन अब वहाँ लगने वाला नहीं था। इसके लिए स्पेशल मीटिंग करके और पटना से इसका आदेश हुआ कि नहीं, जहाँ जो टोला टोली है उसमें A और B करके जोड़ा गया। उसका भी काम, जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं था वहाँ भी काम हुआ है। अच्छा। और पूरा काम जो है PhD विभाग से हुआ है। ये मुखिया जी स्वयं नहीं करे, विभाग कराया है इनके राय और मशवरे के साथ। तो योजना यही देंगे कहाँ कहाँ क्या करना है। बहुत मेहनत के बाद दूसर का लगा है। अगर मुखिया जी जीतने के बाद आपसे अगर आए कभी रात बिरात या दिन दोपहरिया पूछें कि क्या नाम बताया? धनंजय कुमार। धनंजय जी, धनंजय बाबू, जो हुआ बहुत काम बाकी भी रह गया है, 10-15-20%। अब किस क्षेत्र में हमको पहले कदम बढ़ाना चाहिए और क्या नया करना चाहिए अपने पहले, तो क्या राय देंगे एक वोटर के तहत? आप बताइए। अभी देखिए फिलहाल कुछ गांवों में नली गली का काम रह गया है, जहां वही रह गया है जहां ऑब्जेक्शन लोग लगा दिया स्थानीयों के। जी जी बिल्कुल, कि हमारा यहाँ तक है, हमारा यहाँ तक है। मैं सच बोलता हूँ, आप पता कर लीजिए, कोई सब जानता है। उसी चलते वो काम रुक गया, नहीं तो वो भी पूरा हो जाता है। अच्छा। इसके बाद जो गांव के खेत पर जो रोड है, जहां मिट्टी फेंकाया गया है, तो पहले मिट्टी वर्क का काम आता है, इसके बाद उस पर पक्की बनता है। इसके बाद जो भी DPR बनता है PMJSY के माध्यम से, जो भी सड़क बनता है, उसमें भी मुखिया जी बहुत पहल किए हैं, जबकि हम साथ रहे हैं। अच्छा। इस पर बहुत जगह बात हुई है, हम लोग ऑफिस में भी साथ गए थे, DPRO साहब के भी साथ गए थे। तो इस पर बहुत बात की, जो बाकी है इनके नॉलेज में रहता है कि नहीं ये कहाँ से जोड़ना है, हमारा हार्वेस्टर चला जाए, हमारा ट्रैक्टर चला जाए, हमारा सबको सुविधा मिले, एक काम सबके लिए करते हैं। तो इस बार जैसे मेरा मेन प्रश्न आपसे था कि कुछ नया क्या? नया क्या, जो पंचायती राज में त्रिस्तरीय है, तो जो मुख्यमंत्री का कार्य है वो पंचायत में मुखिया का कार्य होता है, ये तो सबको पता है। तो जो इनको कार्य है, जिनका वो अपना करते हैं, वो देते हैं पैसा कि भाई हाँ इतना हमारा है, होना चाहिए, मैं इतना दे रहा है, काम करा दीजिए। हाँ, ये भी मैं देखा हूँ कि बहुत सारे मुखिया इनसे सलाह भी लेते हैं, वो जो अपने आंखों से देखा हूँ। अच्छा, मतलब अदर क्षेत्र के भी मुखिया सलाह लेते हैं? जी बिल्कुल, सहयोग लेते हैं, इस पर काम होता है, हुआ है। चलिए, गांव देहात में लोग गार्जियन भी किसी न किसी चीज से रिलेटेड मांग लेते हैं कि ये गार्जियन है तो हमें गाइड करेंगे इस क्षेत्र में। चलिए, नया चीज हमें सुनने को मिला कि अदर पंचायत के मुखिया आपके मुखिया जी से राय मशवरा करते हैं कि हमें ये करना चाहिए। हम थोड़ा सा नवयुवक वर्ग से बात करना चाहेंगे, कोई अपने से आ सकता है आगे? ऐसे हो जाइए, उधर देखते हुए। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रीतम कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? अभी तो हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जनरल? जी। पंचायती चुनाव चल रहा है? जी बिल्कुल। किस किस प्रत्याशियों से मुलाकात हुई है आपकी? अभी देखिए प्रत्याशी सभी लोग आ रहे हैं। कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? जैसे में ये तो बिमला देवी जी हैं, ठीक। फिर कन्हैया सिंह है, सुभाष, ऐसे कुछ करके लोग हैं। ठीक। तो आप आगे पूछिएगा, क्या पूछना है? कार रख रहे हैं इस बार, किसको वोट मारिएगा? बिमला देवी जी। नहीं, डायरेक्टली नहीं, बिमला देवी जी को किसी वोट खूबियों के तहत। खूबी की हमारे गांव में बहुत तरह का विकास हुआ है, नल जल, जिस तरह के हम लोग पहले अगर 5 साल के देखा जाए तो एक बार सकरौली चला गया था, यहाँ से पंचायती मतलब मुखियागिरी, तो 5 साल। एक मिनट, आपको कोई प्रॉब्लम है? आप नहीं, सांस ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा एजिटेशन है, ठीक, हम समझ रहे हैं चीजें। तो मतलब है, देखिए, मान लीजिए जो कार्य इन्होंने कराया, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। लेकिन नौहर लेकिन के बीच बड़ा बातचीत होते रहता है कि यार मुखिया जी हुआ, इनके वोट दी ना दी, कोई हमें कहेगा पक बुड़बक, इस बार रहे फिर हटा जाएंगे, तब होता है ना देहात वाली बात। तो अगर मान लीजिए कोई आपके पंचायत से अलग का लड़का आपसे पूछे कि
भैया या फिर आपका नाम लेके कि उनको काहे ला मुखिया बना रहे हैं फिर आगे फिर मन बड़ा ही हो जाएगा तब उसको क्या हम समझाएंगे इनसे तो आप? पूछ सकते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं हम दूसरे को मुखिया बने। हम इनके कामों का जितने साल तक ये रहे हैं कार्यकाल में हम उनके कामों का समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के उसका रिजल्ट निकालेंगे हम ठीक। कि हमारे लिए ये किए हैं, हम इसको पुनः मौका देंगे। यही हमारा लक्ष्य है और आगे भी इसको जिताएंगे ताकि इस बार भी काम करें। जी। बिल्कुल काम करें, नवयुवकों के लिए काम करेंगे और करते आ रहे हैं। लाभ हुआ है कोई मुखिया जी से? बहुत लाभ हुआ है। और नल जैसे ये पानी वाला है, हाँ। ये जो नल जल योजना है, ये पानी हम लोग का बहुत हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पानी का कोई दिक्कत नहीं हम लोग का, लाभ उठा रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल दुबे थोड़ा से हो जाए इधर देखते हुए। क्या करते हैं आप? तो पढ़ाई करते हैं। जैसे प्रलोभन बड़ा चलता है पंचायती चुनाव में, कैंडिडेटों के द्वारा मिलता भी है बहुत सारे क्षेत्रों में। अब हमें नहीं पता आपको मिला है कि नहीं मिला है, मान लीजिए मिला होगा तो वो अलग की बात है। कौन कौन प्रत्याशी से लगा है कि नहीं यावत हूँ तो इनसे कुछ भेटा सका था? दिल खोल के बताइएगा। देखिए ना, यहाँ पे आप किसी प्रत्याशी जी हैं जो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है तो उनसे मतलब नहीं है। बताइए कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन आपका आंख बता रहा है कि कुछ है। आप कहाँ बताए आपको? जुबान से कुछ और बोल रहे हैं, आंख से कुछ और। जुबान से कहाँ कुछ बोल रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। प्रलोभन कहीं से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वर्तमान मुखिया जी कुछ खर्चा पानी देते? नहीं कुछ। अरे चुनाव चले, लड़का प्रचार प्रसार कर रहा है, गली गली गाँव में घूम रहा है, मान अरे लीजिए। ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मुखिया जी खर्चा क्या है खर्चा डिमांड नहीं करते आप लोग? ना डिमांड क्यों करेंगे हम लोग? ये मुखिया जी नवयुवक संघ है, थोड़ा बहुत जो है कि मैनेज करिए। डिमांड नहीं करते हैं। नहीं मिलता है अदर प्रत्याशियों से? अदर- अच्छा, आपके कोई- पंचायत में कहीं और अगल बगल? कोई प्रत्याशी से हम डिमांड नहीं करते हैं। आप नहीं, ग्रुप के लड़के कोई कहीं भी से नहीं, सुनने को मिला हो? हमारे ग्रुप के कोई लड़के नहीं डिमांड करते हैं। अब मिलेगा तो रख लेंगे? नहीं क्यों रखेंगे? तो रुपया पैसा काटता थोड़ी है, क्या हो जाएगा रख लीजिएगा तो? मान हम लीजिए नहीं रख सकते हैं ना। चुनाव बाद काम देगा। चुनाव बाद भी काम देगा तभी नहीं रखेंगे। देखिए रुपया में बड़ा गर्मी होता है, ठीक। आप भी थोड़ा बोलने की जरूरत है, आइए ना, आगे आगे नहीं चुप नहीं हाँ? रुपया पैसा में बड़ा गर्मी होता है तो मान लीजिए रख लीजिएगा आगे के लिए, पैकेट खर्चा चाहे जो भी। क्यों रखें? हमारे घर से नहीं मिलता है। ना वो तो मिलता है, अलग की बात है, लेकिन प्रत्याशी जी लोग का गर्मी है, मार रुपया कहीं बांट रहे होंगे। नहीं तो ऐसा कहीं देखने को नहीं। मुर्गा उर्गा कहीं? कहीं कुछ नहीं। दारू? मुर्गा उर्गा कुछ नहीं, हम खाते भी नहीं है। ना खाने का आते हैं व्यक्तिगत, नहीं है सवाल। ये सवाल जो रिलेटेबल सबसे है, यूथ से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहीं देखने को नहीं। साफ नकार रहे हैं आप? साफ। आज कहीं मान लीजिए चुनाव से 2 दिन पहले भेटा या कहीं? ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के 1-2 दिन बाद भेटाएगा तब तो। कुछ नहीं भेटाएगा तो रख लेंगे ना कहाँ लिए रखेंगे? अभी आपने कहा भेटाई तो कहीं रखेंगे थोड़े कहीं। चुनाव से 1-2 दिन बाद भेटाई तो दिखाई मतलब। अच्छा मूड विचार है उस पे? चलिए, और हम चाहेंगे कि निष्पक्ष रूप से मत दें अपना। वोट करते हैं आप? हाँ। मुखिया किसको बनाएंगे इस बार अपने पंचायत? विमला देवी को। काहे ला? आगे विकास की है हमारे लेकिन कुछ लोग यही बता रहे थे, उधर से हम आ रहे थे तो कहीं कि मन बढ़ई है, कुछ नहीं करते। हमारे गांव में विकास की है। अच्छा हुआ है काम? दवा देते हैं? दवा देते हैं। इस बार हिम्मत उन्हीं को जाना है। हाँ। और वोट बनाते हैं संगी साथी में कि अरे यार उनको बनाते नहीं हैं। इनको देते? क्या कहते हैं वोट संगी साथी में आप? फुल बहुमत से वोट बनाते हैं हमारे गांव में। मतलब राय बताइए। जैसे अब मान लीजिए आपके साथ 4 लड़के हैं, अब सब अलग अलग मान लीजिए सबका है, अब आप उन चारों को अपने तरफ खींचना है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, तो क्या राय दीजिएगा? अरे वो अपने से खुद समझदार है कि जो काम किया है उसको मत दें। वोट दें कि मत दें? दोनों एक ही बात है। हाँ, मत दें। हाँ, मत दें। बाकी फाइनेंशियल कोनो सपोर्ट नहीं चाहिए? नहीं कहीं से मिलेगा नहीं लेंगे? नहीं हम कहाँ लेंगे कहीं से? चलिए, मान लीजिए कहीं से आए तो अपना नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। मुखिया जी से हम चाहेंगे एक बार जो है कि आए ऑन कैमरा, और हम चाहेंगे, देखिए ये मेरा थोड़ा बड़ा कॉमन सवाल होता है हर क्षेत्र में और नवयुवक संघ से भी, कि शायद कहीं ना कहीं किसी के मुंह से निकल जाए कि हाँ किसी प्रत्याशी द्वारा कुछ ना कुछ भेटा रहा हो, लेकिन हर जगह, क्योंकि आजकल के जो लड़के और जो नवयुवक हैं वो किसी से लेते नहीं हैं। भले आपको 4 बात ज्ञान का दे देंगे, रुपया से थोड़ी किसी को तोड़ सकते हैं आप। बाकी अंत में कुछ आप अपील करना चाहेंगे अपनी जनता जनार्दन से, वहाँ देखते हुए एक बार जो है कि? अपील यही करूँगा कि हम गुजारिश करते हैं कि जनता खुल करके किसी के दबाव में न आ करके और हमको मत अपना मत दे और बहुमत से जितावे। हमारा यही अपील रहेगा। चलिए, और अभी आपके क्षेत्र की जनता और जो देख रही है वो भी उम्मीद करे कि आप में क्या बेहतर है, और इस बार आप आए तो उनके लिए क्या न कुछ नया करें, क्योंकि हर सबकी इच्छा होती है कुछ ना कुछ एडवांस मिलते रहे धीरे धीरे, कि नहीं? आजकल तो मोबाइल, 1 साल में मोबाइल बदल ले रहा है आदमी, इतना हाईटेक जमाना आ गया है। तो हालांकि आप मुखिया जी को न बदलें विकास को देखते हुए, ठीक, क्योंकि जब सत्ता में बनाए रखिएगा तभी, क्योंकि वो पूरी रणनीति जानते हैं कहाँ पे क्या मिस्टेकन है, क्या फॉल्ट है, और आएंगे तो वही सुधारेंगे। बाकी बने रहिए दिव्य बिहार के साथ, देखते हैं फिर
किसी क्षेत्र में मिलते हैं नए ओपिनियन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। आपका मोहर कहाँ लगेगा? बरस वाले खाने में। आपका मोहर कहाँ लगेगा? बरस वाले खाने में। विमला देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। विमला देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मोहर कहाँ लगेगा? बरस वाले खाने में। आपका मोहर कहाँ लगेगा? बरस वाले खाने में। विमला देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। विमला देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोगों का अपने प्रत्याशी के लिए प्यार है। बाकी आप देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। धन्यवाद।